हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आप जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया है आज CHSL का, पहली शिफ्ट हो चाहे दूसरी शिफ्ट हो, दोनों ही शिफ्ट में मैथ्स के क्वेश्चन बहुत इजी आए हैं। और आई होप कि आप सभी ने मैथ्स के पेपर को, मैथ्स के क्वेश्चंस को एंजॉय करके किया होगा और एकदम लड्डू लड्डू क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेकेंड शिफ्ट में हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन आए और जितने भी क्वेश्चन हमें पता चले हैं उनका हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है गाइज? सो आप जितने भी लोग थर्ड शिफ्ट देने वाले हैं या मतलब जितने भी लोग कल का एग्जाम देने वाले हैं वो ये जरूर देखें, और उसके अलावा जो लोग करके आए हैं अपने पेपर को, तो उन लोगों के लिए भी ये अच्छा है कि वो लोग भी देखें और पता करें कि उनके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन सही नहीं है। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारी। ये सेशन है SSC CHSL आज की सेकंड शिफ्ट का, और जिसमें हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स एनालिसिस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कैरियर गोल्स को सब्सक्राइब कीजिए। ये आज की तीनों शिफ्ट खत्म होने के बाद में मैं GS का भी आपको एनालिसिस कराऊंगी, जिसमें कि मैं तीनों शिफ्ट्स के क्वेश्चन एक साथ कराऊंगे। और ये 100% गारंटीड क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और देखते मैंने यहाँ पर करीब करीब 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन हमें पता चले जो एग्जैक्ट डेटा के साथ थे, तो वो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। आई एम योर एजुकेटर रमाश शर्मा और आई एम द फैकल्टी एट कैरियर गोल्स। इसके अलावा मैं एक चैनल है बहुत अच्छा UPSC का जो अनअकैडमी के साथ में है, उस पर मैं CSAT भी मैंने कराया है और अभी मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल में वहां पर करा रहा हूँ। तो जो भी लोग ऐसे हैं जो UPSC के लिए करना चाहते हैं तैयारी आगे, तो वो वहां पर भी मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। सो ये वीडियोस देखे बिना मत जाइएगा कल के पेपर में। और कल के पेपर के लिए मैं तीनों शिफ्ट का GS का सारा GS GK का एक साथ कराऊंगे रात को। ठीक है? तो वो आप सुबह या रात को एक बार ही देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। और गाइस, जो GS GK जो आ रहा है, करंट अफेयर्स जो आ रहे हैं, वो सिर्फ मार्च में जैसे आपका CHSL का पेपर हुआ था, उससे पहले पहले के ही करंट अफेयर्स आ रहे हैं। मतलब मार्च के बाद से, मतलब जो पेपर तब बन गया था, सारे सेट्स जो तब बन गए थे, वही सेट्स आपको अभी दिए जा रहे हैं एग्जाम में। कोई भी नया GS GK से या जो भी करंट अफेयर से कोई भी नया क्वेश्चन नहीं आ रहा। जो पैटर्न पहले दूसरे दिन वहां था वही पैटर्न अभी चल रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स से कैसा है। मैथ से बहुत इजी क्वेश्चन आए गाइस, तो इनको जरूर देख के जाइएगा। फॉर्मूलेज जो भी यहाँ पर कराए जा रहे हैं आपको, वो फॉर्मूलेज को जरूर करके जाइएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एडवांस मैथ से, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है? चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1060 माइनस 1015 अपॉन 1 प्लस 1060 1015। अब देखो गाइज, ये सीधा सीधा आपका 10a माइनस 10b और 1 प्लस 10a 10b, ठीक है, 1 प्लस 10a 10b की फॉर्म में ये दे रखा है। और ये किसका फॉर्मूला होता है? ये 10a माइनस किसका फॉर्मूला होता है? ये 10a माइनस 10b का फॉर्मूला होता है। ठीक है? 10a माइनस 10b का ये फॉर्मूला होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर 10a माइनस 10b आप कर दोगे, सॉरी 10a माइनस b का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है? 10a माइनस b का ये फॉर्मूला होता है। अब 10a माइनस 10b, a क्या है यहाँ पर? 60 है, b क्या है आपके? 15 है। तो ये कितना आ जाएगा? 1060 माइनस 15। ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा? 1045। और जैसा कि आप सभी को पता है 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इतना इजी क्वेश्चन आया है। और आप ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज भी, अगर मतलब ये जो अभी मैथ्स आ रहा है CHSL में, ये बेसिकली फॉर्मूलाज पे ज्यादा बेस करके आ रहा है। ठीक है? बेसिक्स आ रहे हैं या फिर फॉर्मूलाज आ रहे हैं, तो ये चीजें आप छोड़ के मत जाना। अगर किसी ने भी बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करी है मैथ्स की, तो वो बस एक काम कर लेना, वो फॉर्मूलेज अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है? तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। आपको लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है एक रेक्टेंगल का। ठीक है? इन रेक्टेंगल एक लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है 5:2 और पेरीमीटर दे रखा है 238। अब आप सभी को पता है कि पेरीमीटर क्या होता है भाई? 2 इंटू एल प्लस बी। और 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 238। तो एल प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई? एल प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई? और यहाँ पर अगर आप एल प्लस बी करते हो यहाँ पर, तो एल प्लस बी का जो रेशियो की वैल्यू आ जाएगी वो 7 आ जाएगी। और यहाँ पर ये 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 की वैल्यू दे रखी है 119 ये वैल्यू दे रखी है 7 की। 7 की वैल्यू 119 है, तो ये 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 119 अपॉन 7 कितना होता है ये? कितना होता है ये 119 अपॉन 7? ये होता है 17। ठीक है? 17 7 जार
119 होता है। तो 1 की वैल्यू कितनी है आपकी 17 है। तो आपसे पूछा है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब लेंथ क्या है यहाँ पर, लेंथ के लिए आपको क्या दे रखा है 5। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 इंटू 5, जो लेंथ है आपकी वो कितनी हो जाएगी भाई, लेंथ हो जाएगी आपकी 5 और 5 एकम 5 6 7 8 85 सेंटीमीटर आपकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, कितनी लेंथ हो जाएगी आपकी 85 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है रिमाइंडर का, ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया, रिमाइंडर थ्योरम लगानी है आपको। जैसे अब यहाँ पर देखिए कि रिमाइंडर जब आप लगाएंगे यहाँ पे 77 की पावर 77 प्लस 77 दे रखा है, यहाँ पर आ रहा है 78। ठीक है, अब आपको जैसे एक चीज तो पता होगी कि अगर हमारा रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो हम जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, और अगर हमारा रिमाइंडर पॉजिटिव आ रहा होता है फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अब देखो हमारा रिमाइंडर इसमें कैसे निकालोगे, रिमाइंडर कैसे निकालोगे, इसका जो रिमाइंडर है ना, इस वैल्यू का जो रिमाइंडर है कितना आ जाएगा, वो -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 आ जाएगा, और इसका जो आएगा 77/78 का कितना आ जाएगा रिमाइंडर आपका, इसका भी -1 आ जाएगा, मतलब इसका माइनस यहाँ पर +1 आ जाएगा। तो अब ये टोटल कितना हो गया -2 हो गया। अब ये -2 हमारा नेगेटिव रिमाइंडर है, तो इसमें क्या करो आप 78 ऐड कर दो। तो जब आप इसमें 78 ऐड करोगे तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 76। तो आपका फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा 76। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको a प्लस बी, मतलब ये तो आप आई थिंक 6 क्लास से करके आ रहे हो, मतलब बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। a प्लस बी इज इक्वल टू 11 दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू 15 दे रखा है, और आपसे पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ। अब जैसे आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछिए, a प्लस बी आपको दे रखा है, यहाँ पे 11 का स्क्वायर कर दोगे बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 121 माइनस ये 30 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आई थिंक 93। ठीक है, इसमें जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी कितनी होगी, एक इधर आ जाएगा और 12 में से 3 गए तो 9, तो 91 वैल्यू आ जाएगी आपकी, आंसर क्या हो जाएगा 91। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो प्लीज इसीलिए मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट, जिसने भी मेरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस नहीं देखा है वो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देख लें, और इस वाली शिफ्ट का एनालिसिस भी देखें। आपको ये पता चलेगा दोनों शिफ्ट में क्या आए हैं, दोनों ही शिफ्ट्स में आपके क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो कि सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चंस के वहां पे सीरियल ऊपर नीचे होंगे, बट अभी जो हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 5 के हिसाब से है। यहाँ पे देखो ये क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू दे रखी है 75, एक्स वाई जेड दे रखा है 15, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है 10। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये सब आपसे पूछा हुआ है। तो अब इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे भैया, आपको पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू वाला जब आप फॉर्मूला लगाते हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड आपको कितना दे रखा है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये होता है आपका इस पूरे की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की वैल्यू होती है ये। ठीक है, इसको किस तरीके से फॉर्म में लिख सकते हैं आप, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 45। 75 में से 45 गए तो कितने बचे 30, 30 में से बटे 10 करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 3। तो इतनी बड़ी पूरी संख्या का आंसर कितना आ रहा है 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी हैं, इनकी वैल्यू है 10 और ये आपको दे रखा है 16, और आपसे पूछिए कि इसकी हाइट क्या होगी। अब देखिए हाइट क्या होगी, आइसोसेलेस है तो ये हाइट क्या होगी, यहाँ पर अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये हाइट बराबर बराबर हो जाएगी, तो ये 8 और ये 8 हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, हाइट चाहे आप इधर वाले ट्राइंगल से निकालो चाहे आप इधर वाले ट्राइंगल से निकालो, आपका कर्ण क्या हो गया 10, बेस क्या हो गया आपका 8, तो हाइट कितनी निकल आएगी, हाइट आपकी निकल आएगी आपकी h इज इक्वल टू अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, हाइट क्या होगी आपकी, हाइट का स्क्वायर क्या होगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर माइनस 8, क्योंकि ये क्यों होगा कि आपकी जो हाइट है प्लस बेस है इन दोनों का स्क्वायर बराबर कितना होता है, लेंथ का स्क्वायर। इसको क्या बोलते हो, इसको आप परपेंडिकुलर बोलते हो ना, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हिंदी वाले जो लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस हिसाब से आप निकालोगे तो ये हो गया 100 माइनस 64
और ये कितना आ जाएगा 36, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 6, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6, हाइट आ गई आपकी 6, तो 6 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको यहाँ पर एबीसी एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें एम और एन जो है वो मिड पॉइंट है ए बी के और ए सी के। इसके बाद में जी जो है वो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बी है, बी से जो यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर पड़ा है ये इन दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है। तो आपसे पूछा है एरिया ऑफ एमजीएन, एमजीएन क्या हो जाएगा ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ पूरा होल ट्राइंगल एबीसी। तो ये एक डायरेक्ट थ्योरम है जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है 1/12। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/12। इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना था, ये तो बस जिसने भी ट्राइंगल पढ़ा होगा, जिसने भी सेंट्रोइड पढ़ा होगा, उस सबको, उन लोगों को ये आंसर पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या है, वेजेस इनटू वर्क इनटू मैन पावर, इसका कॉन्सेप्ट लगाना था। इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, m1 इंटू w1 इंटू t1 इज इक्वल टू क्या होता है m2 इंटू w2 इंटू t2। तो t1 t2 आपके टाइम है, w1 w2 आपकी वेजेस हैं, m1 m2 आपके वर्कर्स की संख्या है। अब आपको यहाँ दे रखा है 18 वर्कर्स 12 डेज और डेली 8 आवर्स, तो 18 वर्कर्स 12 डेज और डेली 8 आवर्स, ठीक है। आपको यहाँ पर अगर आपको वेजेस नहीं दे रखे हैं तो आप यहाँ पर D1 और D2 कर सकते हैं, मतलब दिनों की संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उससे यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिया है दूसरे साइड में, पहले आपको बोला है कि 18 वर्कर जो हैं वो 12 दिन तक लगातार काम करते हैं और डेली 8 घंटे काम करते हैं। फिर आपको बोला है कि अगर 18 की जगह 8 वर्कर कर दें और दिनों की संख्या बढ़ाकर 18 कर दें 12 से, तो कितने कितने आपके नंबर ऑफ आवर्स जो है वो डेली कंज्यूम होंगे। तो जब आपने वर्कर्स की संख्या 18 से घटा के 8 कर दी, दिनों की संख्या आपने 12 से बढ़ाकर 18 कर दी। अब इन दोनों वैल्यूज को बराबर होने के लिए यहाँ पे तीसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर तीसरी वैल्यू होनी चाहिए 12। तो कहने का मतलब ये है कि पहले भी आपका टाइम क्या था 12, पहले आपका टाइम था डेली 8 आवर्स, यहाँ पे 12 था और यहाँ पे 8 था, ठीक है। तो पहले आपके डेली क्या थे 8 आवर्स, तो अब डेली कितने लगेंगे आपके 12 आवर्स। तो आंसर कितना आएगा T2 कितना आएगा भाई 12 आवर्स डेली, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आपको ये सेम क्वेश्चन आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी आया है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में भी सेम डिक्टो ऐसा क्वेश्चन आया है। आप सभी को पता है कि किसी भी सर्कल में जो जीवा होती है, जीवा जो होती है वो आपस में किसी भी दोनों पॉइंट के बीच में जो आपकी जीवा बनती है सर्कल के अंदर, चाहे कितनी भी जीवा बना लो उनकी वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। अब आपको देखो AB की वैल्यू पूरी दे रखी है 15 और BP दे रखा है 9, तो BP 9 है, ये पूरा 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर आपको दे रखा है CP दे रखा है आपको 3। अब आपसे पूछा है DP की वैल्यू बताओ, तो ये कितना है, देखो 6 नीम 54, 6 नीम 54 है। अब यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कितना होगा, इनका जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। तो रेशियो बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 है, तो 3 में से 3 का डिवाइड कर दो, यहाँ पर तो आपकी कितनी निकल आएगी, PD की वैल्यू निकल आएगी। तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, तो 18 कितनी हो गई आपकी PD की वैल्यू होगी। तो PD की कितनी वैल्यू आ रही है गाइज, 18 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देन आपको x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, देखो भाई sec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। sec x कितना हो जाएगा, sec x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/√3। और ये किसकी वैल्यू होती है, x इज इक्वल टू, ये वैल्यू होती है sec 30 की, तो ये x इज इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको एक 90 डिग्री पे एंगल दे रखा है, इसके बीच में ये आपका सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर M है, ये पॉइंट N है, ये पॉइंट सेंटर के साथ में मिलके एक ट्राइंगल बनाता है जहां पर MC जो है वो परपेंडिकुलर है NC पे, ठीक है। और MC और NC के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और इसका जो एरिया दे रखा है, पूरे का एरिया दे रखा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा आपको ये बताना है। अब देखो ये क्या है, रेक्टेंगल 90 डिग्री पे दे रखा है, तो रेक्टेंगल ट्राइंगल होगा। रेक्टेंगल ट्राइंगल में जो एरिया होता है, एरिया कितना होता है 1/2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब क्योंकि ये यहाँ से सेंटर पे है, तो अगर ये रेडियस होगी ये भी रेडियस होगी, तो ये r इंटू आर हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 36। तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे गई है भाई, r स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 36 दूनी 72। r की वैल्यू कितनी हो गई आपकी √72, ठीक है। √72 का मतलब क्या है, 36 दूनी 72, तो 6 6 36, तो 6√2, ठीक है। 6√2 हो गया, अंदर जाएगा तो 36 हो जाएगा, 36 दूनी 72 हो जाएगा। तो अब आपका 2πr आपको निकालना क्या है, सर्कल का एरिया निकालना है। सर्कल का एरिया कितना होता है भाई πr स्क्वायर होता है। πr स्क्वायर की वैल्यू आपको देखो, r की वैल्यू क्या है आपको पता चल गई है, पाई इंटू, अब इसका कर दो आप स्क्वायर, तो 6√2 का आपका क्या करोगे स्क्वायर करोगे, तो ये आ जाएगा आपका 6 6 36
और ये आ जाएगा आपका 4, सॉरी 2, √2 का आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपका 72 का पाई। ठीक है, 72 पाई आपका क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। अब सेम ये वाला क्वेश्चन, इसमें वैल्यू चेंज करी थी, शायद 6400 या 6800 था सुबह वाली इसमें आपकी शिफ्ट में। अब देखिए इसमें क्या है, 3600 रुपए दे रखे हैं, 3 लोगों के बीच में बांटने हैं, एबीसी। ए और बी के बीच का आपको रेशियो दे रखा है 1.5:2, बी और सी के बीच का आपको रेशियो दे रखा है 2:2.5। तो आपको बताना है कि सी को कितने पैसे मिले। तो सी को कितने पैसे मिले भाई, सी को कितने पैसे मिलेंगे, तो पहले आप इन तीनों का कंबाइंड रेशियो निकाल लो। ठीक है, कंबाइंड रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ये क्वेश्चन आया है, बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं रेशियो प्रोपोर्शन से भी। यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर बी भी कॉमन है, तो सबसे पहले देखो इनमें क्या करते हैं, 1.5 इंटू 2 इंटू 1.5 कितना होता है भाई, 15 दूनी 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, रेशियो 2 दूनी 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2.5 है, तो 2.5 दूनी 5, तो ये आ जाएगा 5। तो ये टोटल कितना हो गया, 5 और 3 9, और सॉरी 5 और 3 8 और 4 12, 12 की वैल्यू दे रखी है आपको 3600, तो 1 की वैल्यू कितनी दे देगा आपको 300। ठीक है, 300 हो जाएगी 1 की वैल्यू, समझ गए। तो 1 की वैल्यू 300 हो गई, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 5 के हिसाब से 5 गुणा 3 100, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1500 रुपए। तो सी को कितने मिले, सबसे ज्यादा 1500 रुपए मिलेंगे। इसमें अगर ए की वैल्यू पूछेगा तो कितने मिलेंगे, ए को 900 रुपए 3 के हिसाब से, 3 3 900, और इसको कितने मिलेंगे 1200। ठीक है, अब देखो 1200 और 900 कितने हो गए, 1200 और 900 2100, 2100 और 1500 3600, आपका आप प्रूव भी कर सकते हो उसको। अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखो आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर यहीं पे मैं ये वैल्यू लगा देता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2, ठीक है 0, ये हो जाएगा 4 माइनस 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये 4 और ये 2 कितने हो जाएंगे 6, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, sin स्क्वायर थीटा आएगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा 6/7, sin थीटा बराबर कितना आ जाएगा √6 अपॉन √7। तो अब ये कितना हो गया भाई, √6 अपॉन √7 क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू क्या कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और 10 की देखो इससे क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ये आपको आता होगा, या फिर जो लोग हिंदी मीडियम वाले होंगे उनको आता होगा लाल बटे कक्का, ये दोनों चीजें आपको आती होंगी। P अपॉन H इसकी वैल्यू हो गई, और आधार निकालोगे तो कितना आ जाएगा, अब आपको 10 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा L अपॉन A। ठीक है, तो आपको L तो पता है भाई, मतलब आपको P तो पता है, आपको बेस निकालना है बस। तो आंसर में आप ये भी देख सकते हो कि जिसमें भी ऊपर √6 आ रहा होगा वो आपका आंसर होगा। बट अब आपको नीचे के लिए देखना है, तो नीचे के लिए आप कैसे करोगे, इसकी वैल्यू आ रही है √7, इसकी वैल्यू आ रही है √6, तो यहाँ की वैल्यू क्या होगी, बेस की वैल्यू कितनी होगी 7 माइनस 6 1 होगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा √6 अपॉन 1, इसका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, a माइनस बी इज इक्वल टू 4 दिया है, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू 88 दिया है। आपसे पूछा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर भी सीधा एडवांस मैथ्स का फॉर्मूला है, और किसका, एलजेब्रा के फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगेगा भाई, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालने के लिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालने के लिए क्या लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी। ठीक है, और ये पता है आपको a माइनस बी a प्लस बी होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे पहले a प्लस बी निकाल लो, a माइनस बी आपको पता ही है। a प्लस बी निकालने के लिए क्या करोगे, a प्लस बी निकालने के लिए क्या करोगे भाई, a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, एक सेकेंड, a प्लस बी कैसे निकालोगे आप यहाँ पर, a प्लस बी निकालने के लिए जैसे आपको पता है कि a क्यू माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3ab। ठीक है, यही होता है। तो 88 इज इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3ab। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 22 बार कट जाएगा,
22 बार कटेगा, ये माइनस में चला जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा। 3ab बराबर कितना आ गया 6 और ab बराबर कितना आ गया 2। अब देखो आपके पास a माइनस बी भी है और आपके पास क्या है 2 भी है, तो a प्लस बी स्क्वायर कितना होगा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लोगे आप, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप वैल्यू निकाल लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab इसकी वैल्यू होती है, कितना हो जाएगा 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो 24 हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा अंडर रूट 24, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, ये हो गया 4, ये हो गया अंडर रूट 24, और अंडर रूट 24 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 24 का मतलब होता है कि 4 6 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 2 अंडर रूट 6, तो ये आ जाएगा 8 अंडर रूट 6, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना आएगा 8 अंडर रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है कि आपको रेट दे रखा है 12.5% का, और देखो इस बारी ना आपके जो इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन आए हैं वो एसआई से आए हैं, सीआई से नहीं आए हैं, और आपको बोला है कि अगर आपका जो रेट है वो 12.5% हो तो कितने टाइम में आपका एसआई जो है वो पीआई के बराबर हो जाएगा, ठीक है भाई। अभी तक के सारे क्वेश्चन आपको इजी ही लगे होंगे, तो इसमें देखो कि 12.5% की वैल्यू आप सबको पता होगी, 12.5% की वैल्यू 1/8 है, कहने का मतलब ये है कि 8 रुपए पे कितनी ब्याज मिल रही है 1 रुपए, ठीक है। तो 8 रुपए जो है वो हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्या हो गया, अगर हमारा 8 रुपए है तो उसपे एसआई कितना मिल रहा है, हमें 1 रुपया मिल रहा है। अब हमने कहा है कि एसआई जो है हमारा प्रिंसिपल के बराबर होना चाहिए, तो एसआई को प्रिंसिपल के बराबर करने के लिए आपको एसआई को 8 करना पड़ेगा, ठीक है। एसआई को 8 करने के लिए भाई देखो 1 साल में कितना मिल रहा है आपको 1 रुपए का एसआई मिल रहा है, तो 8 करने के लिए आपको कितना साल चाहिए 8 साल चाहिए, तो टाइम कितना हो जाएगा भाई आपका, यहाँ से ओरली आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो, 8 इयर्स का टाइम हो जाएगा, ठीक है। 8 इयर्स लगेंगे आपको एसआई को पीआई के बराबर, एसआई को प्रिंसिपल के बराबर करने, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन है इसका मतलब एग्जैक्ट इस फॉर्म में नहीं था बट मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, क्वेश्चन का एसेंस यही है। इसमें बोला है कि एक अगर जो धावक है, एक जो स्प्रिंटर होता है, एक जो पर्सन है मान लीजिए, वो अगर अपनी रनिंग स्पीड को मान लो मैं इधर स्पीड लिख दूं, स्पीड को वो 40 से 30 कर दे, ठीक है। ये है पहले और ये है अब, तो 40 से अगर 30 कर दे तो उसका जो टाइम, अब देखो क्योंकि इसने क्या किया है, 40 से स्पीड बढ़ाई है, सॉरी स्पीड को घटाया है, तो अब टाइम क्या लगेगा ज्यादा, पहले आप तेज दौड़ रहे थे लेकिन अगर आप अब धीरे दौड़ रहे हो तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, तो इन्होंने यही पूछा है कि अब इसका टाइम जो है वो कितना बढ़ जाएगा। स्पीड क्या करी है आपने, कम करी है, तो टाइम क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ेगा। तो देखो स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होता है, स्पीड इज 1/t, क्योंकि आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी तो सेम ही है, दौड़ने के लिए उसे सेम दूरी तय करनी है, तो स्पीड और इसके बीच में क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मान लो यहाँ पर पहले 40 था तो यहाँ पर 3 लगेगा, और यहाँ पर अगर 30 है तो यहाँ पर 4 लगेगा, तभी ये देखो ये दोनों मिला के 120 हो जाएंगे, और ये दोनों मिला के मल्टीप्लाई करके ये 120 हो जाएंगे। मतलब अगर आप यहाँ से डिस्टेंस निकालते हो, डिस्टेंस बराबर s/t होता है, तो डिस्टेंस दोनों केस में बराबर आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि 3 से अब इसने कर दी कितनी, अपनी जो टाइम है 4 कर दिया, तो 3 से कितना किया 4 का मतलब है कि 3 + 1, तो 3 पहले से था, मतलब 100% टाइम पहले था, और 100% टाइम में इसने कितना बढ़ा दिया 1/3 और बढ़ा दिया, 1/3 मतलब 100%/3 बढ़ा दिया, ठीक है भाई। जब पहले 3 है और 3 का आपने 1 बढ़ा दिया, 3 पे 1 बढ़ा दिया, तो मतलब क्या किया आपने 1/3 बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने कितना परसेंट टाइम बढ़ाया, 33.3% आपने टाइम बढ़ाया। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इफ SP इज इक्वल टू 2500, ठीक है, किसी भी वस्तु को अगर आप 2500 रुपए में बेचते हो तो उस पे आपको कितने का लॉस होता है 20% का, ठीक है। 2500 रुपए पे बेचने में किसी भी चीज पे आपको कितना लॉस हुआ 20% का हुआ, तो 30% लॉस के लिए आपको वो चीज कितने कम रुपयों में बेचनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें 20% का लॉस हुआ है तो हमने जो अपनी वस्तु को बेचा है वो ओरिजिनल दाम के 80% पे बेचा है, ठीक है। तो 80% की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 2500, ठीक है, 80% की वैल्यू 2500 है। अब आपने क्या किया 30% लॉस के लिए आपको चाहिए, तो आपको कितने की वैल्यू निकालनी है 70% की वैल्यू निकालनी है। 80% की वैल्यू 2500 है, तो 1% की कितनी हो गई 2500 अपॉन 80, और 70% की वैल्यू कितनी हो गई भाई 2500 बटे 80 गुणा 70, ठीक है, 0 से 0 कट गया। 8 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा भाई, 8 से इसको काटोगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा 8 तिया 24, बचे कितने यहाँ पे 1, 8 एकम 8, बचे कितने 2, 8 दूनी 16, और पॉइंट करके कुछ आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 7 का, ठीक है।
कितना आएगा करके आप देख लीजिएगा एक बारी। वैसे मैं और बता देती हूँ आपको एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा इसका, मैं कर ही देती हूँ। इसका आंसर आएगा आपका 2500 गुणा 7 डिवाइड बाई 8। इसका आएगा 2185 रुपए, 2187.5 रुपए। ठीक है, 2187.5 रुपए। अगर 2500 में बेच रहा था तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप लॉस बढ़ेगा तो क्या होगा, 2500 से कम ही वैल्यू आएगी, तो 2187.5 रुपए में बेचेगा। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको शायद 16 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगली शिफ्ट के फिर से मैं एनालिसिस लेके आऊंगे, और जीएस के एनालिसिस के लिए आप वेट करिएगा। जीएस जी के मतलब जो भी है आपका जो जीएस वाला सेक्शन आता है 25-25 क्वेश्चन वाला, तो ये क्वेश्चन का जो मैं सेट लेके आऊंगी, ये मैं पूरा सेट लेके आऊंगे, और ये या तो आज रात तक आपको मिल जाएगा या फिर कल सुबह से पहले, एग्जाम से पहले आपका अर्ली मॉर्निंग 5 या 6 बजे आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और आप देखते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट्स जरूर करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये हमारा एनालिसिस। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय।